सुधीर यादव 21 मुद्राएं और MS धोनी 11 मुद्राएं, तेजा चौरसिया 11 मुद्राएं, मनोज गुप्ता 21 मुद्राएं, सभी माताओं की तरफ से 11 मुद्राएं, नितिन चौरसिया के द्वारा 11 मुद्राएं, दान स्वरूप अल्पना प्रभु मंगल प्रदान करें। माता रानी अंधन से भंडारे भरती रहें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन हमारे इस भारत देश में 3 भरत हुए हैं मेरे भाई। कौन? सबसे पहले तो ऋषभ देव पुत्र भरत, दूसरे हुए महाराज दशरथ कैकेयी नंदन पुत्र भरत, और तीसरे हुए दुष्यंत शकुंतला नंदन पुत्र भरत। और ये तीनों भरत बड़े प्रभावी हुए। और भागवत में लिखा है कि हमारे इस भारत देश को पहले कहते थे अजनाभ वर्ष। इसका क्या नाम था? अजनाभ वर्ष। लेकिन ऋषभ देव के जो पुत्र भरत हुए, भरत इतने प्रतापी राजा हुए कि इनके नाम से इस अजनाभ वर्ष को भारत वर्ष कहा जाने लगा। बोलो भारत माता की जय। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बिठाया और पुत्रों को बिठाने के बाद में समझाने लगे, देखो बेटा, इस संसार में जो रिश्ते नाते हैं, जो ये जीवन है, ये सब क्षण भंगुर जीवन है। ए बेटा, मेला जिंदगी का 4 दिवसों का बंधु, फिर अंत में यहाँ धूल की निशानी रह जाएगी। आज हो रही है धूमधाम जिस मंदिर में, कल को यहाँ पे सुनसानी रह जाएगी। मोटा सुकुमार मंजू अंज भी रहेगा ना, ये जोश भी रहेगा ना, जवानी रह जाएगी। राजा भी रहेगा ना, यहाँ रानी ही रहेगी। कहने को तेरी कहानी रह जाएगी। इस संसार में बेटा कोई किसी का है नहीं। ये जितने रिश्ते हैं सब स्वार्थ के बने हुए हैं। ए बेटा, ये समझ लेना, ये जीवन मिला है तो भगवान से प्रेम करो। मैं निवेदन करूं, इस संसार में अगर कोई प्रेम करने योग्य है, प्रेम करने के अगर कोई योग्य है तो वो प्रभु हैं। नहीं तो जानते हो, इस संसार में अगर संसारी से प्रेम करोगे तो वो तुमको कब छोड़ के चला जाए और तुम उसको कब छोड़ के चले जाओ, कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। संसारी से प्रेम करने के बाद में कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रेम करना है तो परमात्मा से करें, नहीं तो कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या।
क्या? होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं जगत में, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये लाइनें बहुत सुंदर, संसार का आलम है क्या। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशार होते हैं, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशार होते हैं। बनी जब बन के बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में मुंह मोड़ेंगे। लेकिन मेरे भाई असली जीवन जानते हो क्या है? गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो। पड़ेगा रंग चढ़ेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही मुंह मोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा। इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या।
कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं बातों का क्या। ओ कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। बातें हैं बातों का क्या। बातें हैं बातों का। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ऋषभ देव जी कहते हैं चिंतनीय अगर कोई संसार में है तो वो गोविंद है। अगर वो कोई भजनीय है चिंतनीय है तो वो गोविंद है, वो परमात्मा है। परमात्मा के सिवा कोई प्रेम करने योग्य नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे आप प्रेम करें और रोना न पड़े। काहे के लिए संसारी का कोई भरोसा नहीं कब छोड़ के चला जाए, कब आप उसे छोड़ के चले जाओ। तो ऋषभ देव जी ने कहा इसलिए बेटा भगवत की शरणागति में रह करके संसारिक कार्य करोगे तो सदैव सुखी रहोगे। बहुत सुंदर उपदेश, वेद वेदांत के उपदेश श्री ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को दिया है। और तत्पश्चात बड़े पुत्र महाराज भरत को राजा बनाया और ऋषभ देव जी जंगल की तरफ चले गए। ऐसे ये दिगंबर सन्यासी हुए, ऐसे ये जैन धर्म का प्रवर्तक हुए महाराज। अष्ट सिद्धि नवनिधि हमेशा महाराज के अगल बगल बनी रहती हैं और बहुत महाराज का नाम हुआ संसार में। और अंत में महाराज एक दिन जंगल में आग लगी, उसी जंगल में प्रवेश करके अपने शरीर को महाराज ने भस्म किया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कुछ दानदाताओं के नाम हैं, आप लोग शामिल करें। सुरजीत भैया 51 मुद्राएं, ओम जी यादव 21 मुद्राएं, SSP 11 मुद्राएं, अंशुल यादव 11 मुद्राएं, यादव परिवार जी के द्वारा आपके सभी के द्वारा 51 मुद्राएं। दान सर्वोपरि है, प्रभु मंगल प्रदान करें, माता रानी अंधन से भंडारे भरती रहें। सियावर रामचंद्र की जय। अब आप देखिए भरत जी ने राज्य संभाला और भरत जी का विवाह विश्व रूप की कन्या पंचजनी के साथ में हुआ और जिनसे 5 पुत्रों ने जन्म लिया। सुमित, राष्ट्रभक्त, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु, ये 5 पुत्र जन्मे महाराज भरत के। बहुत सालों तक, बहुत करोड़ों वर्षों तक महाराज ने राज्य किया। और राज्य करने के बाद में भरत जी ने अपने बड़े पुत्र सुमित को राज्य दे करके और स्वयं भारत और नेपाल के बीच में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है गंडकी। गंडकी नदी के किनारे पर जाकर के भरत जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया। 60,000 वर्षों तक महाराज तपस्या करते रहे। अब आप देखिए संसारी से प्रेम करने से क्या मिलता है, इस कथा से आपको समझ में आएगा। भरत जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया। एक दिन की बात है, बैठे भजन कर रहे थे कि सामने क्या देखा, गंडकी नदी में कुछ हिरणों का झुंड आया पानी पीने के लिए। और उन्हीं हिरणों में एक हिरणी भी थी जो गर्भवती थी, जिसके पेट में गर्भ में बच्चा था। हिरण जल पी रहे थे, तब तक जंगल में सिंह ने दहाड़ लगाई। और जैसे सिंह ने दहाड़ लगाई तो सभी हिरण डर गए।
और डर के मारे सभी ने उस नदी में छलांग को लगा दिया। और जब सबने छलांग लगाई तो इस हिरणी ने भी छलांग लगा दी। और जब हिरणी ने छलांग लगाई तो महाराज हुआ क्या, हिरणी का जो प्रसव था, जो बच्चा था, वो छूट गया गर्भ से और जा करके उस नदी में गिरा। प्रसव पीड़ा के कारण हिरणी मर गई। अब वो नन्हा सा हिरण का बच्चा नदी में गिरा। अब कभी तो डूब जाता है, फिर निकलता है, फिर डूबता है, फिर ऊपर आता है। ये ऐसा दृश्य महाराज बैठे बैठे देख रहे हैं। भरत जी के मन में दया आ गई। भरत जी ने सोचा ये बच्चा डूब जाएगा, मर जाएगा, माता तो मर ही चुकी है, तो क्यों ना इसे बचा लिया जाए। तो भरत जी महाराज उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए, तैर करके उसे बाहर निकाल कर लेकर के आए। अब यहां तक तो ठीक है, बच्चे को बचा लिया, ये ठीक है, दया करनी चाहिए। और संत के हृदय में दया ना हो तो दया बिन संत कसाई, दया के बगैर संत तो कसाई ही रूप में है। लेकिन संत दया करे, संत ममत्व न करे। अब दया की, लेकिन बच्चे को निकाल करके लाए, तब सोचने लगे क्या, इस बच्चे का हमारे सिवा है कौन, माता तो मर गई, तो क्यों ना हम इसे पाल लें, और जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब चला जाएगा जंगल की तरफ। तो अब देखो भरत जी ने क्या किया, उस मृग के बच्चे को पाल लिया। अब दिन भर उसकी सेवा में लगे रहते हैं, घास खिलाना, दूध पिलाना। जो दिन भर भगवान की सेवा में लगे रहने वाले भरत जी, धीरे धीरे उनकी जो तपस्या थी, उनका जो भजन था, वो कम होने लगा मृग के चक्कर में। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुछ समय बीत जाने पर वो समय आया कि महाराज 12 घंटा 24 घंटा भजन करने वाले भरत जी अब दिन भर उस मृग का नाम रखा है मृग कुमार। राम राम करने वाले, नारायण नारायण करने वाले भरत जी अब दिन भर उस मृग का जाप करते हैं, मृग कुमार मृग कुमार। कभी माला लेकर के बैठते भी हैं तो वो बच्चा पीछे आकर के पीठ पर पैर रख देता है, फुदक फुदक कर चलने लग जाता है, खेलने लग जाता है। तो महाराज उसके साथ में उठ करके माला रख करके खेलने निकल जाते हैं, जंगल में अनेक क्रीड़ाएं करते हैं। एक दिन की बात है, भरत जी आश्रम में नहीं थे और वो मृग कुमार वहीं पर था। तब तक हिरण का एक झुंड निकला। उस मृग ने अपने बिरादरी के लोगों को देखा, उसी में शामिल हो गया और वो जंगल में कहाँ चला, किधर चला गया। लौट करके भरत जी महाराज आश्रम में आए तो क्या देखा, मृग कुमार नहीं है। आवाज लगाई मृग कुमार, बच्चा नहीं आया। अब तो महाराज पूरे आश्रम में दौड़ दौड़ कर ढूंढने लगे, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मृग कहाँ चला गया। आश्रम में जब नहीं मिला, जंगल में ढूंढने लगे, और जब फिर भी नहीं जंगल में मिला, अब तो भरत जी रोते हैं, हाँ मृग कुमार, हाँ मृग कुमार कह करके बुला रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, दूसरा दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। भरत जी ने ना तो जल ही पिया है और ना ही भोजन किया है। आश्रम में पड़े पड़े बस चिल्ला रहे हैं, मेरा मृग कहाँ चला गया, मेरा मृग कुमार कहाँ चला गया। ए भैया, धीरे धीरे 8 दिन हो गए, भरत जी ने ना तो भोजन किया ना ही पानी पिया। एक ही चिंतन, एक ही बात, मृग कुमार कहाँ गया। मृग के वियोग की व्यथा में तप छोड़ दिया, रो रो कर व्यर्थ निज दिवस बिताता है। मालती व माधवी लताओं में लिपट हाय, उलझ अचेत सा पहाड़ी दिखाता है। तरुओं से फिर उठ पूछता है, मृग कहाँ, मृग कहाँ, प्यारा मृग नजर नहीं आता है। और इतने में हुआ क्या, मृग कुमार कह रहे थे, इतने में काल विकराल की चपेट हुई, और मृग कहते ही शरीर छूट जाता। जैसे एक बार मृग कुमार कहा, काल ने ऐसा झपट्टा लगाया महाराज कि मृग कहते ही महाराज के प्राण निकल गए।
और भगवान ने गीता में कहा है, अंत काले यामति सागति, मरते समय जिसका चिंतन करोगे अगला जन्म आपका उसी का होगा। ये कहावत कहेगी ना, फोटो खींची जा रही हो तो शकल सुधार लो, जैसी शकल होगी वैसी फोटो आएगी। ऐसे ही जब मृत्यु हो रही हो तो मृत्यु के समय व्यक्ति को अपना चिंतन सुधार लेना चाहिए। शास्त्र क्यों कहता है कि किसी पशु से इतना प्रेम न करो? अब पता लगा तुमने कुत्ते से बहुत प्रेम किया, बिना डॉगी के तुम रह नहीं पाते, अब गड़बड़ हो गया, उसी बीच मर गए, अब तुमने डॉगी की याद कर ली, तो क्या होगा? अगले जन्म में डॉगी ही बन जाओगे। तो मरते समय आप जिसकी याद करोगे अगला जन्म आपका उसी का होगा। अब देखो, भरत जी ने मृग कुमार कहा, मृत्यु के समय मृग कहा, तो अगले जन्म में क्या बन गए? मृग बन गए। लेकिन तपस्वी थे, 60,000 वर्षों की तपस्या साथ में की, तो अगले जन्म की सारी याद बनी रही कि मैं पहले राजा था, राजा से महात्मा बना, 60,000 वर्षों तक तपस्या किया, मृग से प्रेम किया, उसके चक्कर में देखो मृग बन गया। तो मृग देह में भी महाराज भरत जी ने घास और पानी पीना छोड़ दिया। घास नहीं खाते, पानी नहीं पीते हैं। और जब मृग की मृत्यु हुई तो इस बार उस मृग ने एक ब्राह्मण को याद किया, ब्राह्मण की याद आई। तो तीसरा जन्म कहाँ हुआ? ब्राह्मण के घर में। इस बार तो भरत जी ने सोचा कि आप इस बार तो ऐसा करेंगे किसी से कोई लेने देना नहीं है, तो जहाँ पड़े वहाँ पड़े, जहाँ खड़े वहाँ खड़े, किसी से कोई बात नहीं करते, किसी से कुछ बोलते नहीं, कोई लेना देना संसार से नहीं है। तो लोगों ने इनका नाम क्या रख दिया? जड़ भरत। क्या ये जड़ है? बेकार है। माता पिता ने यज्ञ पर संस्कार किया, गुरुजी ने कहा गायत्री मंत्र बोलो, तो गुरुजी से बोले तुम ही कह दो, हम नहीं बोलते, किसी से कोई बात नहीं। भाइयों ने एक दिन कहा जाओ खेत बचाओ, यहाँ पड़े रहते हो, रोटी खाते पड़े रहते हो, खेत बचाओ जा करके। खेत बचाने गए तो क्या करें? दूसरे के खेत की गैया घुमा के अपने खेत में चरावे। अब एक बात कहा, रामय की गैया, रामय का खेत, और चर गैया पर भर भर पेट। शाम को भाई लोग जब पहुंचे तो फसल का वहां तिनका नहीं, सब चराई दिया। भाइयों को क्रोध आया, भाइयों ने घर से निकाल दिया, भाग जाओ यहाँ से, कोई किसी काम के नहीं हो। देखो जा रहे थे जंगल में, उसी जंगल में एक डाकू रहता था, उसने काली माता के मंदिर में मन्नत मानी थी कि हमारे बेटा हो जाएगा तो नर बलि चढ़ाएंगे। कोई तो मिला नहीं, बाबा जी फंस गए, बढ़िया मोटे ताजे। डाकू ने कहा बढ़िया बलि मिली है, माता जी खूब प्रसन्न होगी। लाए गए, बढ़िया स्नान कराया गया, भोजन कराया गया, सुंदर वस्त्र पहनाए गए, पूजा की गई, और जड़ भरत जी से कहा गया चलो माता जी के सामने सर झुकाओ, तुम्हारी बलि दी जाएगी। जा करके माँ के चरणों में सर झुका दिया। माँ के चरणों में बलि हो जाए तो क्या बात है। जैसे उसमें से एक डाकू ने तलवार उठा करके सर पर मारना चाहा, एकदम से काली माता की मूर्ति फट गई और माँ साक्षात मंदिर में प्रकट होकर के उन डाकुओं का वध करके उन डाकुओं से महाराज जड़ भरत की रक्षा की है माता ने। बोलो काली मैया की जय। कुछ लोग देख रहे हैं सोच सोच गिरने लगे, नींद बहुत आती है। अच्छा, सोने वालों से हमको डर बहुत लगता है, सोने वाले क्या गड़बड़ कर बैठे, कोई भरोसा थोड़ा ना। एक जगह कथा हो रही थी, ऐसे कथा हो रही थी, उसी गांव में एक भाई साहब, उनकी मिठाई दुकान, अब दिन भर वो मिठाई बेचे और शाम को कहें कथा सुनने जाएंगे, लेकिन घर जाएं भोजन करें और ऐसा आलस से कुछ आ जाए तो लेट जाएं, सो जाएं। एक दिन तो उन्होंने पक्का विचार किया आज जरूर जाएंगे कथा सुनने के लिए। तो देखो घर से चले, कहा आज घर जो है दुकान से चले, तो कहा घर नहीं जाएंगे। दुकान को बंद किया और दुकान से जब चलने लगे तो क्या देखा, आधा किलो वाला बांट बाहर रह गया। सोचा कौन अब दुकान का शटर खोले, ये बांट रखे, तो बांट उठा के जेब में रख लिया, कल आएंगे लिए आएंगे। और वो बांट लेके आए, कथा में आके बैठ गए और पंडित जी के बिल्कुल नाक के सामने बैठे सीधे सीधे।
और थोड़ी देर कथा बैठे बैठे सुनते रहे, थोड़ी देर बाद सो गए, दिन भर काम किए हुए थे, सो गए। और जब सो गए तो सपना देखने लगे, और सपने में क्या देखा, हमारे दुकान की जलेबी कुतिया खाई जा रही है। तो कुतिया जलेबी खाए रही तो भगाना भी है, तो भगाने के लिए और तो कोई यंत्र मिला नहीं, जेब में बाट पड़ा था, धीरे में निकाला और निकाल के चलाए तो उन्होंने कुतिया को मारा। कुतिया वहां थी नहीं, पंडित जी सामने बैठे थे, वो माट जाए के पंडित जी के नाक फिट हो गया। अब पंडित जी बेचारे मन से गोविंदा नमो नमः। तो सोने वालों से बड़ा डर लगता है, पता नहीं कौन क्या लेके आया हो, अब क्या देखने लग जाए। हाँ, इसलिए जो अगल बगल सोए उसको जगा दिया करो, ये जिम्मेदारी आपकी है। बोलो सियावर रामचंद्र की। माँ काली ने रक्षा की है। और देखिए तीसरे जन्म में मृग फिर जाकर के मिला, और वो मृग इस बार किस रूप में मिला, एक रहुगण नामक राजा हुआ, और वो राजा पालकी से जा रहा था गंगा सागर को महाराज कपिल देव जी के पास सत्संग करने के लिए। अब पालकी में 4 कहार लगे थे, उसमें से कुछ संयोग ऐसा हुआ, एक कहार की तबीयत खराब हो गई। अब 3 कहारों से पालकी कैसे चले, तो रहुगण ने कहा जो मिले उसको पकड़ के लगाओ पालकी में। तो सैनिकों ने बाबा जी को पकड़ा, चलो। अब बाबा जी आए, पालकी में लग गए। अब 4 कहार लेकर के पालकी चले, और एक तरफ बाबा जी लगे हैं। अब देखो बाबा जी जब चलते हैं जड़ भरत, तो उनके चलने का ढंग अलग है। पैर के नीचे अगर कोई चीटा चीटी आ जाता है तो बाबा जी कूद जाते हैं। अच्छा, पालकी ले चलने वाले अगर कूद कूद चलें तो पालकी में बैठने वाले की हालत क्या होगी। अब तो कोई पालकी वालकी का, बहुत लोग तो हमारे जो नवयुवक भाई लोग हैं वो उन्होंने कहा देखी ही नहीं हो पालकी कैसी होती है। पहले सवारी पालकी की लोग करते थे, अब पालकी ले चलने वाले अगर कूद कूद चलें तो पालकी में जो बैठा होगा उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो जब जड़ भरत जी कूदे तो रहुगण का जो सर है वो ऊपर पालकी में टकराया जाए, लड़ जाए सर। तो रहुगण ने कहा कौन नहीं ठीक चल रहा है। तो 3 कहार बोले कहा महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, नया ड्राइवर गड़बड़ कर रहा है। क्या हुआ, कहा ये कूद कूद चलता है। तो रहुगण ने कहा तुझे चलना नहीं आता, ठीक से चलो। अब भरत जी ने सुना, फिर थोड़ी देर चलते रहे, और जैसे फिर कोई चीटा चीटी पड़ा फिर कूदे, फिर सर टकरा गया। इस बार तो रहुगण क्रोधित हो गया, अगर सही से नहीं चलेगा तुझे मैं मृत्यु दंड दूंगा। अब देखो महाराज ने पहले ही देखा तो पहचान गए थे ये पहले वाला मृग है, इस बार राजा बन के मिला है, इस बार तो इसका भी उद्धार करूंगा और अपना भी उद्धार करूंगा। पहली बार आज जड़ भरत किसी से बोले। जड़ भरत ने कहा सुन राजा, तू, मैं तो ठीक चल रहा हूं, तू नहीं ठीक चल रहा है। मेरी चाल तो ठीक है लेकिन तेरी चाल ठीक नहीं है, पहचान मैं वही तीसरे जन्म का भरत हूँ, आज तू मुझे आकर के मिला है। और बाबा कहते हैं जा पर जाकर सत्य सनेहू, जा पर जाकर सत्य सनेहू, जा पर जाकर सत्य सनेहू, जा पर जाकर सत्य सनेहू। सोते ही मिला ही न कछु संदेहू, सोते ही मिला ही न कछु संदेहू, जाकर सत्य सनेहू, जाकर जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, हरि प्रसाद
इस बार तीसरे जन्म में ऐसा वेद वेदांत का ज्ञान महाराज भरत जी ने रघुगण को दिया, जो गंगा सागर में जा रहा था कपिल देव जी के पास सत्संग करने के लिए, वहीं पर ठहर गया। और इस बार महाराज ने अपना भी उद्धार किया और उसका भी उद्धार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं आगे भागवत में नरकों का वर्णन है। 28 प्रकार के नरक हैं, शास्त्र में 28 प्रकार के नरक हैं, और जो जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसको उसी नरक में डाला जाता है। एक एक नरक का वर्णन करके जब श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया और नरक की यातनाओं को सुनाया, तो परीक्षित जी उस नरक की यातनाओं को सुनकर के थरथर कांपने लगे। गुरुदेव, नरक में जीवात्मा को इतना कष्ट दिया जाता है? सुखदेव जी कहते हैं हाँ परीक्षित, कष्ट तो इतना ही होता है, लेकिन तुम क्यों डरते हो? अरे तुम्हें थोड़ा नरक जाना पड़ेगा। जो भगवान की शरण लेता वो नरक नहीं जाता है, नरक में तो पापियों को जाना पड़ता है। आइए कुछ दान देवताओं के नाम हैं। एसएसपी भैया के द्वारा 11 मुद्राएं, प्रियांशु यादव 21 मुद्राएं, ये गुप्त दान 51 मुद्राएं, आशुतोष आशु भैया 11 मुद्राएं, मुकेश श्रीवास्तव 51 मुद्राएं और एसएस भैया 11 मुद्राएं दान स्वरूप करते। प्रभु मंगल प्रदान करें, माता रानी अंधन से भंडारे भरते रहें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो नरकों से बचाने के लिए भगवान का नाम ही काफी है, और राम नाम की महिमा का व्याख्यान श्री सुखदेव जी ने अजामिलोपाख्यान के द्वारा श्रवण कराया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कान कुब्जे दुजहा कश्चिद दासी पतिर जामिलः नामना नष्ट सदाचारो वैश्या संसर्ग दूषितः। कानकुब्ज नगर में मतलब कन्नौज नगर, कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल बड़ा ही वेद पाठी ब्राह्मण था, सत्कर्मी ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण, कर्मकांड करने वाला। लेकिन एक बार की बात, कहीं से कथा करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसने वैश्या शूद्र का समागम देखा, मन विचलित हो गया। घर जाकर के माला खूंटी टांगाया और वैश्या के पास पहुंचा, कहा देवी घर चलोगी? वैश्या ने कहा क्यों नहीं चलेंगे। अब देखो पंडित जी वैश्या को लेकर के घर आ गए, वैश्यागामी हो गए। अब सुबह रोज का उनका नियम था, स्नान ध्यान करके माला लेके बैठते थे। उस दिन भी बैठे तो वैश्या ने कहा कि हाथ से माला ले लेगा पंडित जी, अब माला से काम नहीं चलेगा। तो बोले तो कहा अब माल लाओ, माल होगा तब रुकेंगे हम, माला से काम नहीं चलेगा। अब माल देखो पंडित जी कथा कहने वाले, अब तो लोगों ने दरवाजे पर भी बैठना उनका पसंद नहीं करते लोग। तुम धन कहाँ से लावे? जब धन नहीं मिला तो फिर चोरी करने लगे, डकैती डालने लगे, और धीरे धीरे इतने बड़े डाकू हो गए, इतना बड़ा डाकू हुआ अजामिल कि जहाँ जब कन्नौज नगर में कोई बच्चा रोता है तो माता कहती है बेटा चुप हो जा, नहीं तो अजामिल आ जाएगा। ऐसा भय व्याप्त हो गया महाराज अजामिल का। एक बार की बात, कन्नौज नगर में कुछ संतों का पदार्पण हुआ। वो संत बड़े भाव से गाते हुए घूम रहे हैं। आइए हम लोग भी बोले, मेरी छोटी सी नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरी छोटी सी नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, अरे आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, राम राम, मेरी छोटी सी नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरी छोटी सी नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरी छोटी सी नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, मेरी छोटी सी नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। बहुत सुंदर।
महात्मा कहते प्रभु गहरी नदिया नाम पुरानी लंबा प्रभु किनारा है। 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 अरे सभी सहारे छूट गए हैं तेरा हरि सहारा है। सभी सहारे छूट गए हैं तेरा कभी सहारा है। सभी सहारे छूट गए हैं तेरा प्रभु सहारा है। सभी सहारे छूट गए हैं तेरा कभी सहारा है। अरे आओ मेरे राम 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 मेरी छोटी सी झोपड़िया में आओ मेरे राम मेरी छोटी सी नगरिया में आओ मेरे राम आओ मेरे राम। मेरी छोटी सी नगरिया में आओ मेरे राम आओ मेरी छोटी सी नगरिया में आओ मेरे राम आओ मेरे राम आओ मेरे राम आओ मेरे राम। वो महात्मा बड़े भाव से भजन करते घूम रहे थे। सुबह से शाम हो गई तो महात्माओं ने किसी से पूछ दिया भैया तुम्हारे नगर में कोई भक्त हो तो घर बताओ, आज का विश्राम उसी के दरवाजे पर करें। गांव में बहुत लोग रहते मजाकिया टाइप के। वो क्या बोले, कहा महाराज हमारे गांव में एक अजामिल नाम के पंडित जी रहते हैं, महात्माओं की तो खूब सेवा करते हैं, जाओ तुम्हारी सेवा मुंहबांध होगी। अरे बाबा क्या जाने मुंहबांध की सेवा कैसे होती। बाबा सब पहुंच गए, आवाज लगा लाख निरंजन। अजामिल था नहीं, घर में वैश्या थी, दरवाजा खोला, क्या देखा दरवाजे पे बाबा लोग खड़े हैं। वैश्या ने कहा महाराज आप यहाँ कैसे। महात्माओं ने कहा तेरा पति तो भक्त है और भक्तों के वहां संतों का आवागमन तो लगा ही रहता है। देखिए वैश्या ने कहा बाबा जी बुरा न मानना, आपसे किसी ने मजाक किया है, हमारे पति भक्त नहीं है। संतों ने कहा तो कहा हमारे पति बहुत बड़े डाकू हैं, वो आ गए तो तुम्हारा भी दंड कमंडल रखा लेंगे। इसलिए महाराज क्या लेना है, जो लेना हो तो जल्दी से ले लो, आप चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि मेरे दरवाजे पर किसी संत का अपमान हो। तो संतों ने कहा बेटी लेना क्या है, दिन भर के चले हुए हैं, भूखे हैं, भोजन करा दे। वैश्या ने कहा नहीं नहीं बाबा आप तो हमारे हाथ का भोजन भी नहीं पा सकते हैं। क्यों? अरे मैं जाति से ब्राह्मणी नहीं, मैं तो वैश्या हूँ, आप मेरे हाथ का भोजन कैसे करोगे। वैश्य जो है महात्माओं ने कहा ठीक है, अगर तू भोजन बना नहीं सकती है तो कच्चा राशन सूखा राशन मुझे दे दे, मैं स्वयं बना लूंगा, सुपाकी हूँ बना खा लूंगा। वैश्या ने भी विचार किया चलो महात्माओं अब बड़ी भाग्य है जो महात्मा पधारे, ला करके सूखा राशन वैश्या ने दिया और महात्माओं ने भोजन बनाया, सभी ने भोजन पाया। अब भोजन करने के बाद में चेलों ने गुरुजी से कहा गुरुजी भोजन हो गया, निकल लो पतली गली से, नहीं तो पति इसका बड़ा दुष्ट है, आएगा पता नहीं क्या करेगा। गुरुजी ने कहा देखो महात्मा एक बार जहां अपनी धुनी रमा दे वो रात बीतने पर ही उठती है, अब दूसरा दरवाजा तो मैं नहीं देखूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा। सब बाबा बैठे, अब डर के मारे नींद भी ना आवे, तो जब नींद ना आवे तो सब भजन करने लगे। और रात के 12 बजे अजामिल आया, एक हाथ में मांस की पोटली है, एक हाथ में शराब की बोतल है। और जैसे अजामिल ने दूर से अपने दरवाजे पर बैठे हुए संतों को देखा, अजामिल के प्रारब्ध जागृत हो गए मेरे भाई। हाथ से मांस की पोटली फेंक दी, शराब की बोतल फेंक दी और दौड़ा दौड़ा गया बाबाओं के चरणों में गिर गया। क्षम्यताम त्राहिमाम, महाराज मुझसे अपराध हो गया। संतों ने कहा कौन हो बेटा तुम? तो अजामिल कहता बाबा लोग मुझे अजामिल कहते हैं। संतों ने आंखें फाड़ के देखा, रे राम राम ये अजामिल। अजामिल रोने लगा। अजामिल ने कहा बाबा मैं ऐसा नहीं था, मैं भी वेद पाठी था, कर्म कांड करने वाला ब्राह्मण, लेकिन एक दृष्टि ने सारा खेल बिगाड़ दिया। ये आंखें जो है ना, ये हमारी आंखें बड़ी खतरनाक है मेरे भाई। ये आंखें ऐसी हैं तो पहले खुराफात करती हैं और बाद में बैठ रोती हैं। एक आदमी रास्ते रास्ते जा रहा था, आम का बगीचा पड़ा तो उसमें एक आम लगा था। तो जब आम लगा था तो आंखों ने देखा आम लगा,
और जब आंखों ने देखा आम लगा है तो मन में ये भाव आया, चलो तोड़ खाया जाए। पैर चल के गए तोड़ने के लिए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने खाया, जिह्वा ने स्वाद लिया और पेट ने रखा। तब तक बाग के मालिक ने देख लिया, लेकर डंडा दौड़ा, खींच करके एक डंडा पीठ पर मारा उसने। जबकि इस घटना से पीठ का कोई लेना देना नहीं। आंखों ने देखा, पैर तोड़ने के लिए चल के गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने खाया, जेब ने स्वाद लिया, पेट ने रखा, और डंडा कहाँ पड़ा? पीठ पे। और जब पीठ डंडा पड़ा तो रोया कौन? आंखें रोई। जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पर आकर के कहानी खत्म हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए आंखें बड़ी महाराज खतरनाक हैं। इन आंखों पर बड़ा संभल करके, इन पर बड़ा गौर दृष्टि करके देखना चाहिए। बजामिल कहता है, मेरी एक दृष्टि ने मेरा जीवन बिगाड़ दिया महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, अजामिल ने कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? तो महात्माओं ने कहा तुम्हारे कितने पुत्र हैं? अजामिल ने कहा 6 हैं, 7वां होने वाला है। तो महाराज संतों ने कहा फिर एक काम करना, जब 7वां बच्चा जन्मे तो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने वही किया। जब 7वां पुत्र जन्मा तो उसने नारायण नाम रखा। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, यों तो ब्राह्मण व्यभिचारी था, दुष्ट था और हत्यारा था। ब्राह्मण व्यभिचारी था, दुष्ट था और हत्यारा था। यो तो ब्राह्मण व्यभिचारी था, दुष्ट था और हत्यारा था। पर अपने सारे पेटों में, पर अपने सारे पेटों में नारायण उसको प्यारा था। पर अपने सारे पेटों में नारायण उसको प्यारा था। यूं तो वो ब्राह्मण दुष्ट था, हत्यारा था, लेकिन अपने समस्त बेटों में सबसे ज्यादा अगर प्रेम करता है तो नारायण को करता। दिन रात नारायण नारायण करता है। नारायण कहने का मानो उसे अभ्यास पड़ गया हो, अनायास ही उसके मुख से नारायण निकलता है। एक दिन की बात, समय आ गया, अंतिम समय। अजामिल पड़ा था, लेटा हुआ था। अंत समय उसके लिए आ पहुंचे यमदूत। उन्हें देख तुझने कहा, ओ नारायण को। देखा ये तो काले काले यमदूत, उनको देख करके डर गया अजामिल। और अजामिल ने अपने बेटे को पुकारना प्रारंभ किया, ओ नारायण, ओ नारायण, इस दीनहीन की खबर करो, इस दीनहीन की खबर करो, इस दीनहीन की खबर करो। ओ नारायण, ओ नारायण, इसको छाती से इधर करो। ओ नारायण, ओ नारायण, इसको छाती से इधर करो। ए बेटा नारायण, बचा लो मुझे। सुखदेव जी कहते हैं, ब्राह्मण ने तो अपने पुत्र को बुलाया थी यद्यपि सुत के लिए वह विप्र की पुकार, पर इतने ही नाम से खुला मुक्ति का द्वार। अजामिल ने किसने बुलाया? अपने बेटे नारायण को बुलाया। लेकिन भगवान तो कहते हैं, भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस
जय जय राम। भाय को भाय, भाय को भाय, भाय को भाय, अनख आलस हो, नाम जपत मंगल ऋषि दस राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगवान कहते हैं कि चाहे कोई मेरा नाम भाव से ले, चाहे कुभाव से ले, आलस्य से ले, डर के मारे ले, एक बार अगर राम तुम्हारे मुख से निकल गया, एक बार नारायण निकल गया, तो नाम की महिमा न खाली जाएगी और ये हवा अपना असर दिखलाएगी। और मेरे भाई, आग छू लो जान कर या भूल कर, देह जलने से न बचने पाएगी। अब आग में हाथ चाहे जान के आप डालो और चाहे वो धोखे में छू जाए, अगर हाथ छुआ है तो आग जलाएगी। ऐसे ही आग का स्वभाव है जला देना, वैसे ही भगवान के नाम का स्वभाव है व्यक्ति को तार देना। अगर नाम आपने लिया है तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों ने कहा तुम कैसे? भगवान के पार्षदों ने कहा तुम क्या करने आए हो? यमदूतों ने कहा ये पापी है, इसे मैं लेने आया हूँ। भगवान के पार्षदों ने कहा जब ये पापी था तब था, अब नहीं है पापी, अब तो ये हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, इसे मैं ले जाऊंगा। झगड़ा होने लगा तो भगवान के पार्षदों ने क्या किया, यमदूतों को मार करके भगाया और अजामिल को समझा बुझा करके भगवान के लोग को लेकर के गए। यमदूत पहुंचे और यमराज के सामने अपने 5 आंख डाल करके बोले का नौकरी से इस्तीफा लिखो। यमराज ने कहा क्या हुआ? अरे कहा पापियों को पकड़ने जाओ वहां भी पिटाई होती है। अजामिल को लेने गया था, भगवान के पार्षदों ने पीटा। यमराज ने कहा ये बताओ जब अजामिल मर रहा था वो कह क्या रहा था? दूतों ने कहा वो नारायण। यमराज ने बीच में रोक दे, धीरे बोलो, ये नारायण नाम अगर पापियों के कानों में पड़ गया तो अपनी यमपुरी में ताला पड़ जाएगा, सब तर जाएंगे। नारायण जब नाम ले रहा था तो तुम वहां करने क्या गए? यमराज ने कहा एक कॉपी लो, एक पेन लो, एक लिस्ट बनाओ और सुनो किनको लेने जाना है और किनके पास नहीं जाना है। अब आप उस लिस्ट को सुने, अगर उसमें आपका नाम कहीं पर भी आता हो तो उसको कटाने का प्रयास करें। यमराज ने कहा सुनो किनको लेने जाना है? कहा किनको जाना है? कहा सुनो, जिह्वा से न लेते हैं भगवान का मधुर नाम, चित्त में न मूर्ति चक्रपाणी की बसाते हैं, माधव पदाम्बुजों में भक्ति भावना के द्वारा, जो न अभिमानी निज मस्तक झुकाते हैं, विमलेश जो ना जाते हैं सत्संग में कभी, और मध्य काम भोग वासना बसाते हैं, लाओ तुम दूतो उन्हें नरकपुरी में जो की भक्ति से विमुख निज जीवन बिताते हैं। जो भक्ति से विमुख होकर के जीवन बिता रहे हों, जिन्होंने जीवन में कभी भजन ना किया हो, जिन्होंने जीवन में कभी सत्संग ना किया हो, जिनका सर कभी भगवान के सामने, गुरु के सामने, संत के सामने न झुका हो, उन्हें ही लाना है। और जो भक्त हो उसके पास भूल के भी नहीं भटकना है। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। नाम की महिमा तो बहुत है। सुखदेव जी कहते हैं, अरे कहाँ लगी कारो में नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, कहाँ लगी कारो में राम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। और भगवान के नाम की महिमा
सुमिरी पवन सुत पावन नाम, सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राख्यो राम। और ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पावा चल अनुपम धाम। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पावा चल हरि नाम। और भगवान के नाम की महिमा तो भोले बाबा ही जानते हैं। ओ नाम प्रभाव जानि शिवनी को, नाम प्रभाव जानि शिवनी को, काल कूट दिस दीन अमी को। इसीलिए सब गाइए श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। अजामिलोपाख्यान के द्वारा श्री सुखदेव जी ने राम नाम की महिमा का वर्णन करके श्रवण कराया है। और आगे भागवत में दधीच चरित्र आता है। वृत्तासुर नामक दैत्य हुआ, उसको मारने के लिए इंद्र ने आकर के अपने ही यहीं पर नैमिषारण्य में एक तीर्थ पड़ता है जिसे कहते हैं दधीच कुंड। यहाँ पर आकर के इंद्र ने महाराज दधीच से अस्थियों का दान मांगा है, हड्डियों का दान। और हमारे भारत में ऐसे ऐसे दानवीर हुए जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया। और दधीच की हड्डी से 3 अस्त्र बने। वज्र बना इंद्र को मिला, पिनाक बना भोले बाबा को मिला, और सारंग बना भगवान श्री राम जी का वो धनुष है महाराज। और वज्र के द्वारा वृत्तासुर का वध होता है। और श्री सुखदेव जी कहते हैं आगे जो चरित्र है वो प्रहलाद चरित्र है। जिस समय भगवान श्री नारायण ने 12 वपु धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, उसी दिन से हिरण्याक्ष का जो भैया है जिसका नाम है हिरण्यकश्यपु, वो भगवान का पक्का दुश्मन हो गया। विष्णु से कैसे बदला लिया जाए तब करने च गया। मंदराचल पर्वत पर जाकर के हिरण्यकश्यपु ने तप किया। और कैसे तप किया? चारों तरफ आग जलाई और पैर के अंगूठे के बल खड़ा होकर के ब्रह्मा की तपस्या कर रहा है। ओम ब्रह्म देवताय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। कठिन तप देख करके ब्रह्मा ना चाहते हुए प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने कहा बेटा वरम ब्रूहिया, वर मांगो, क्या चाहिए? तो हिरण्यकश्यपु पहले बोला हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं कर सकता, और कुछ मांग लो। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा ऐसा मांगेंगे ना तो आज तक आपने किसी को दिया होगा, ना आगे किसी को दोगे। ब्रह्मा ने कहा जल्दी मांगो, क्या चाहिए तुमको? तो हिरण्यकश्यपु कहता ज्यादा नहीं, कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही। नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं, निस में न मरूं, दिन में न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं। ज्यादा नहीं चाहिए, ना तो नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। नर से न मरूं, पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। ना तो नर से मरूं, ना पशु से मरूं, किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। अरे ब्रह्मा जी, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि से न मरूं, तुम्हारे बनाए 12 महीनों में न मरूं, और संसार का ऐसा कोई सुख न हो जिसे हम न खोगे। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा वर दे करके गए तो ब्रह्माणी रो गए। ब्रह्मा ने कहा तुमको क्या हुआ? ब्रह्माणी ने कहा ऐसा वरदान दे के आए, तुम्हारी बनाई सृष्टि से तो मरेगा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा हमारी बनाई सृष्टि से नहीं मरेगा तो क्या हुआ? हमको जिसने बनाया उससे मरेगा।
तुम चिंता ना करो, इसको मारने साक्षात भगवान जाएंगे। वर पा करके बलिष्ठ हो गया और वही काम उसने किया। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे त्रैलोक में उसने अपना जो है आधिपत्य स्थापित कर दिया और ऐलान कर दिया कि कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। मंदिर तुड़वा दिए गए, गौशालाओं में आग लगा दी गई, चारों तरफ पापाचरण हो रहा है महाराज। सभी बड़ा परेशान हैं। और एक निवेदन हम आपसे करें, आपने देखा होगा जितने भी लोग हैं, जितने बड़े बड़े महाबली हुए, महाविजेता, त्रैलोक विजेता हुए, संसार में जब आदमी किसी से नहीं हारता है तब भगवान क्या करते हैं, उसके घर में ही ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। तो जब जो आदमी किसी से नहीं हारता वो अपने घर में ही हार जाता है। हाँ? अब कोई बहुत ज्यादा बलिष्ठ आदमी हो तो भगवान क्या करते हैं, उसके घर में कुछ संतति ऐसी दे देते हैं, औलाद ऐसी पैदा कर देंगे कि आदमी अपनी औलाद से हार जाएगा। हिरण्यकशिपु किसी से नहीं हारा, त्रैलोक में उसे कोई परास्त करने वाला नहीं, लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है, जिसका नाम है कयाधु गर्भवती हुई और कयाधु के गर्भ से जो बालक जन्मा वो भगवान का परम भक्त हुआ, जिसका नाम पड़ा प्रहलाद। बोलो भक्तराज प्रहलाद की जय। प्रहलाद जब थोड़ा बड़े हो गए तो गुरुजी पढ़ाने लगे। गुरुजी का नाम है शंडामर्क जी महाराज। रोज प्रहलाद पढ़ने जाते हैं। एक दिन की बात है, विद्यालय से पढ़ करके प्रहलाद वापस आ रहे थे। उसी रास्ते में कुम्हार का घर पड़ता था। लौटते हुए प्रहलाद ने देखा एक बुढ़िया घर में रो रही है और रो रो करके वो भगवान की याद कर रही है, भगवान श्री नारायण का नाम ले रही है। प्रहलाद ने विचार किया हमारी राज्य में तो ये नाम लेना प्रतिबंधित है, ये कौन नाम ले रहा है। प्रहलाद पहुंच गए, बुढ़िया मेरे बैरी का नाम ले रही हो? हमने सुना तो सुना, अगर मेरे पिताजी ने सुना होता तो तुझे फांसी पे लटका देते। क्यों नाम ले रही हो उसका, क्या हुआ? तो बुढ़िया कहती है बेटा मुझसे अपराध हो गया। क्या हो गया? बुढ़िया ने कहा आज मैंने आवे में बर्तन लगाए, आवा बंद करके आग लगा दी और तब मुझे याद आया क्या इस आवे में तो बिल्ली के बच्चे थे और अब मैं बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, हे गोविंद, हे नारायण, इन बच्चों के प्राणों को बचा लेना। प्रहलाद ने कहा पागल हो गई हो, वो बच्चे कब के जल करके राख हो गए होंगे और तुम फालतू मरी जा रही हो, कुछ नहीं होने वाला। बुढ़िया ने कहा नहीं बेटा, वो मेरा गोविंद, वो नारायण बड़ा ही दयालु है, एक बार उसके शरण में जाकर के तो देखो। असंभव को संभव कर देने वाला वो गोविंद, वो क्या नहीं कर सकता है। प्रहलाद ने कहा क्या इस आग से बच्चे बच सकते हैं? बुढ़िया ने कहा क्यों नहीं बच सकते हैं, ठीक है मैं सुबह आऊंगा और देखूंगा कि अगर आग से बच्चे बच गए तो आज से मैं तेरे उस नारायण का भक्त हो जाऊंगा, और नहीं बचे तो पिताजी से कह के फांसी पे लटकवा दूंगा। बुढ़िया ने कहा तेरी शर्त मंजूर है। और देखो इतना कहकर प्रहलाद शाम को घर चले आए और रात भर वो बुढ़िया सोई नहीं, रात भर बैठी बैठी बस एक ही बात कहती रही, गोविंद कह तो दिया है, अब बचाना और ना बचाना ये आपकी जिम्मेदारी। काहे के लिए? अगर जो हमारी बात नहीं रह गई तो बदनामी हमारी नहीं तुम्हारी हो जाएगी। सुबह हुआ, नित्य प्रति की भांति नित्य कर्म करके प्रहलाद जी पढ़ने के लिए चले और रास्ते में वही कुम्हार के घर पहुंचे। खोलो आवा मैं भी देखूं बच्चे कैसे निकलते हैं जीवित आग से। रोता हुआ कुम्हार आवे के ढक्कन को हटाने लगा। हुआ क्या? घट उठते ही घट पलट गया, घट घट तो हुए फुलवारी के, घट घट तो हुए फुलवारी के, घट घट तो हुए फुलवारी के। घट उठते ही घट पलट गया, घट घट तो हुए फुलवारी के, घट घट तो हुए फुलवारी के। घट घटवासी की माया से जीते थे बाल मझारी के, घट घटवासी की माया से जीते थे बाल मझारी के।
घटवासी की माया से जीते थे बाल बनाती के घटवासी की माया से जीते थे बाल बनाती के। जैसे आवे का ढक्कन हटा, प्रहलाद ने आंखों से देखा, धधकती हुई आग से बिल्ली के बच्चे निकल करके बाहर भाग पड़े। दृश्य देख करके प्रहलाद के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, चरणों में गिर गए। माँ, तुम्हारा गोविंद इतना दयालु है, आज तक मुझे पता ही नहीं था। मेरा पिता कितना पाखंडी है, कितना पापी है, आज मुझे पता चला। ऐसे दयालु गोविंद से शत्रुता करता है, मैं क्या करूं? तो बुढ़िया ने कहा, बेटा भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, भजन ही भरोसा है और भरोसा ही भजन है। अगर जो आप का भरोसा है भगवान पे, तो आपका भरोसा कभी टूटेगा नहीं। भरोसा कभी करके देखो। जितना इन मित्रों का, समाज में लोगों का, परिवार का, रिश्तेदारों का भरोसा करते हो ना, कभी उतना भरोसा मेरे गोविंद का करके देखना, कभी आपका भरोसा नहीं टूटेगा महाराज। लेकिन आदमी का भरोसा नहीं है भगवान के प्रति। निवेदन करें, जितना आदमी भूत पे भरोसा उतना भगवान को नहीं है। अभी उधर किनारे से कोई आवे, उधर जाके और कहे, यहाँ आके कहे उधर गया था भूत मिला, 85% ऐसे लोग बैठे होंगे, मान लेंगे हाँ हाँ मिला तो होगा, हमको भी एक दिन मिला था। अच्छा, कोई जाए मंदिर जा करके आवे, लौट के कहे हमको भगवान मिले थे मंदिर में, तो लोग क्या कहेंगे? देखा, इनको लगता है इनको कुछ दिमाग कम हो गया, मंदिर में इनको भगवान मिले। अच्छा, कोई तुमको ये बता दे कि उस रास्ते पे जाओगे तो वहां एक भूत लगता है। अब मान लिया 12 बजे रात में तुम फंस गए, और 12 बजे जब अकेले फंसोगे तो याद जरूर आएगी, यही रहता है। अब फिर लोग ऐसी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हे हनुमान बाबा आज बचाए दो। अच्छा, उसी समय ये भरोसा हो जाए कि जहां भूत है तो क्या वहां पर भगवान नहीं है? जहां भूत हो सकता वहां भगवान भी तो है। जब भगवान कण-कण में निवास करते हैं तो क्या उस जगह भगवान नहीं है? अगर ये भरोसा हो जाए तो तुम्हारे मन का डर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। लेकिन भूत पे भरोसा है, भगवान पे नहीं है। यही कारण है महाराज, प्रहलाद को भरोसा हो गया भगवान पर। विद्यालय में पहुंच करके जितने बच्चे वो सब छल कपट की विद्याओं में लगे थे, सबको एकत्रित कर लिया, कहा सब लोग भजन करो। भजन कराने लगे। अब भजन करते हुए गुरुजी ने सुना तो लेकर के डंडा दौड़े। प्रहलाद ने कहा मानने वाला नहीं हूँ। गुरुजी ने हाथ पकड़ा, ले करके हिरण्यकश्यप के पास, हिरण्यकश्यप के पास आए। महाराज, अपना ये बेटा पकड़ो, ये मेरी बात नहीं मानता है, तुम्हारे बैरी का नाम लेता है। हिरण्यकश्यप ने बड़े आदर के साथ में प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। देख बेटा, सच्चे सपूत अपने बैरी का नाम नहीं लेते। तुमने जो अच्छा पाठ याद किया हो बताओ। अब हिरण्यकश्यप सुनना चाहता था छल कपट की विद्याएं, और प्रहलाद सुना बैठे नवधा भक्ति। और जैसे पाठ किया, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान, चौथ भगत मम गुणगन करहि कपट जगान। एक एक करके भक्ति ज्यों गिनाई, क्रोध से आंखें लाल हो गई, और प्रहलाद को उठाया और उठा करके गोद से नीचे फेंक दिया। और प्रहलाद को ऐसा लगा हो कि बीच रास्ते में किसी ने रोक लिया, जरा सी चोट नहीं आई। प्रहलाद मुस्कुराने लगे, पकड़ लिया हाथ, अयाधु के पास पहुंचा। ए महारानी, अगर तुम इसकी माँ हो तो इसे पुराना असर दे दो, मेरी रानी हो तो इसे जहर दे दो, ऐसे दुष्ट बालक को मैं रखना नहीं चाहता। हिरण्यकश्यप ऐसा कहकर चला गया। अब देखो, अयाधु ने बड़ा समझाया, प्रहलाद माने नहीं, माँ मैं नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। ला करके जहर का प्याला सामने रख दिया। नहीं मानता है तो ले ये जहर पी डाल। अब वो जहर का प्याला प्रहलाद ने लिया, भोग लगाया, और क्या किया, यूं कह कर प्याला हाथ लिया,
कर लिया पान हंसते हंसते, यों कह कर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते, यों कह कर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते, पर्दे से झलक दिखाने लगे करुणा निधान हंसते हंसते, पर्दे से झलक दिखाने लगे करुणा निधान हंसते हंसते, पर्दे से झलक दिखाने लगे करुणा निधान हंसते हंसते। प्रहलाद ने उस जहर का पूरा प्याला पी डाला। जहर पिया मानो अमृत पिया हुआ, जैसे बैठे थे वैसे बैठे। कायाधु ने आंखें फाड़ के देखा, रे राम राम, इतना अभिशाप तो जब विष। प्रहलाद मरा नहीं, मां जान गई साक्षात नारायण रक्षा कर रहे हैं। अब देखो थोड़ी देर बाद लौट के हिरण्यकशिपु पहुंचा, क्या देखा प्रहलाद बैठा है। ए महारानी, इसे जहर नहीं दिया? महारानी कहने का दिया लेकिन मरा नहीं। मरा नहीं? हिरण्यकशिपु ने सोचा हमको लगता माँ है, हमसे कह रहे जहर पिलाया है, दूध पिला दिया होगा। वो जहर का प्याला बगल में रखा था। एक नौकर बड़ा चिमचागिरी करता था पीछे पीछे। नौकर से कहे प्याला उठाओ, चेक करो इसमें दूध है कि जहर है। अब नौकर थर थर कांपने लगा, महाराज जहर का प्याला हमसे चेक करवाओ। हे महाराज, जैसे किसी कुत्ते उत्ते ट्राई कर ले तो नहीं बनेगा। ज्यों हिरण्यकशिपु ने लाल पीली आंखें बनाई, डरते हुए प्याला उसने उठाया और जैसे जरा सा जवान पर लगाया, एक सेकंड नहीं लगा, चट से मर गया। अब तो जान गया हिरण्यकशिपु, इसका मतलब है कि साक्षात नारायण रक्षा कर रहा है, और अगर नारायण रक्षा कर रहा है तो मैं मारूंगा। अब तो दोनों ओर से चढ़ी बात पर बात, रहा न कोई प्रेम पथ, रहा न कोई न। मारूंगा। मारने के लिए क्या नहीं किया उसने? पहाड़ से फेंका, हाथी की मरनी चलवाई, शेर के सामने छोड़ा, नाग के सामने छोड़ा, काल कोठरी में बंद किया, फांसी पे चढ़ाया, समुद्र में फेंका। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी हो। इसकी भगवान रक्षा कर रहा है, उसे कोई मार सकता है? सारे अत्याचार करके जब हिरण्यकशिपु हार गया तो अंत में अपनी बहन होलिका के पास पहुंचा, प्रहलाद को लेकर के। बहना, मैंने सोचा था मेरा बालक नाम ऊंचा करेगा, ये तो दुष्ट हमारे बैरी का नाम जप रहा है। बुआ जी ने कहा देखो भैया, बच्चों को प्यार से समझाओ तो बच्चे मान जाते हैं। प्रहलाद ने कहा बुआ जी, हम उन बच्चों में बच्चे नहीं हैं, हम मानने वाले नहीं, तुमको जो करना उसको करो। बुआ जी ने कहा नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। तो होलिका के पास सूर्य की दी हुई चादर थी, वो चादर ओढ़ ली, और चादर का प्रभाव था ओढ़ करके आग में कूद जाओ तो आग नहीं जलाती। बुआ जी ने चादर ओढ़ी, प्रहलाद को बिठा लिया गोद में, और दैत्यों से कहा लकड़ी इकट्ठा करो, घी डाल के माचिस लगाई दो। वही किया गया, आग जली धू धू करके। भगवान ने तुरंत पवनों को आदेश किया, गोल गोल हवा के रूप में हवा आई, और वो चादर होलिका से हट करके प्रहलाद पर लपटी, और बुआ जी आगे में स्वाहा। अब बुआ जी जली तो चिल्लाई बहुत, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन दैत्य सोचे प्रहलाद जल रहा तो चिल्ला रहा है। थोड़ी देर बाद आग ठंडी हुई तो प्रहलाद बैठे हैं, बुआ जी की हड्डियों का भी पता नहीं कहाँ चली गई। ये दृश्य देख करके सभी भक्त बड़ा प्रसन्न हुए। देवताओं ने, भक्तों ने प्रहलाद के ऊपर रंग की वर्षा की है, पुष्पों की वर्षा की है। लोग आपस में गले मिलने लगे, एक दूसरे को बधाइयां देने लगे, मिठाई खिलाने लगे। तो उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा देखो, जितने प्रहलाद के पार्टी वाले वो तो बड़ा खुश हो गए, प्रहलाद बच गया, और हिरण्यकशिपु की पार्टी वाले उतने नाराज हो गए। तो जब वो लोग रंग खेले, गले मिले, तो प्रहलाद जो हिरण्यकशिपु की पार्टी वाले एक दूसरे को उठा के नाली में पट गया, धूल कीचड़ खेले,
उत्पात मचावें, लड़ाई झगड़ा करें। आज भी जब होली आवे तो तुम पहचान सकते हो कि कौन हिरण्याकशिपु की पार्टी का है और कौन प्रहलाद की पार्टी का है, पता लगा ही सकते हो आप। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अच्छा, जो प्रहलाद की पार्टी वाले होते हैं वो तो बढ़िया रंग खेलते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को बढ़िया मिठाई खिला करके होली की शुभकामनाएं देते हैं। और हिरण्याकशिपु की पार्टी वाले, इनके हाल ना पूछो, ये चौराहे से पी के आते हैं और ऐसा उत्पात मचाते हैं। वैसे यहाँ ऐसा कोई नहीं, हमको पता है यहाँ कोई नहीं, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है पीने वालों की बड़ी बुरी हालत है। अच्छा, आदमी पी ले, उसके बाद क्या कह जाए, क्या बोल जाए, क्या कर जाए, कोई भरोसा। एक आदमी पी करके ससुराल पहुंच गया, कुंडी खटखटाई, कुंडी, तो सास ने आके दरवाजा खोला, तो सास को जैसे देखा, सास को देख के क्या बोला, तुम कौन? सास ने कहा हम तुम्हारी सास। अच्छा, तो फिर ये बताओ हम कौन? सास ने कहा तो हमारे दामाद। कैसे? तो सास ने कहा हमने अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे साथ हम किया है, तो दामाद हो। बड़ी जोर से ठहाका लगा खसा, क्या बोला? कहा अच्छा ये बात है, तब तो कोई बात ही नहीं, जैसे वो तुम्हारी बिटिया वैसे हमारी बिटिया, हम तुम साढ़ू साढ़ू। सास देखा, देखो इसको का हो गया, का बक रहा है। पीने वालों को कोई भरोसा क्या करने लग जाए। अब एक सत्य घटना आपको आंखों देखी घटना बतावें। एक आदमी चौराहे से पिए, 2 पाउच पिए, 2 जेब में डाले, और क्या कहा, मानव जीवन पाए के 3 काम कर लियो। तो किसी ने पूछा क्या क्या, तो क्या बोला, का मांस मछली खाए के आध पाव पी लियो। कहिए क्या है, कहिए पीने का मंत्र है। और एक माता जी के बच्चे को बुखार था तो दवा दिलवाने लिए जा रही थी। माता जी से बोला कहाँ जा रही हो? कहा बच्चे को दवा दिलवाने। का 2 ढक्कन पिला दो, बुखार चला जाएगा। माता जी ने कहा ऐसा झापड़ मारेंगे तुम्हारी खींच के, दुष्ट कहीं के, शराब पिलाने के बुखार जाता है। तो रोने लगा, क्या बोला, कहा 4 बीघा खेत और आधा घर चला गया, इसको पीने से 4 बीघा खेत और आधा घर चला गया, 2 ढक्कन पिलाओ के बुखार नहीं जाएगा, पिला के तो देखो। मेरे भाई, इस बोतल के बंद पानी ने न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया। अच्छा, ज्ञान ज्यादा देने वाला किसी नहीं। एक बार हमने एक से कहा, हमने कहा बहुत पीते हो, छोड़ दो। हमसे बोला का हम पीते हैं तो फिर आप भी तो फलाहार करते हो। तो हमने कहा फलाहार से सिखा क्या लेने देना। कहा फलाहार महाराज आप सेब खाते हो? हमने कहा हाँ खाते हैं। अंगूर खाते हो? हमने कहा खाते हैं। कहा आप फल खा लेते हो, हम रस पी लेते हैं। हमने कहा वाह वाह, बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन भाई तुमने निकाला। और एक सत्य घटना आपको देखिए, आपको बताऊं। एक बार एक शराबी को देखा नाली किनारे पड़ा, नाली किनारे पड़ा और तब तक एक कुतिया ही मुंह चाटने लगी। तो देखो कुतिया के सर पे ऐसे हाथ रखे और पूंछ तक ऐसे सोहरा हुआ है, ऐसे ऐसे करके। और कुतिया से कहा चिंकू की मम्मी रात रोज तुम 2 चुटिया बांधती थी, आज तुमने एक ही बांधी। हमने कहा देखो ये कुतिया चिंकू की मम्मी कह रहा है। कौम के वास्ते दुख दर्द मिटाया न गया, घर जला भाई का भाई से बुझाया न गया। समाज का आलम देखिए आप, अपना घर बेच कर महंगी शराब पी डाली। बहुत जगह मैंने देखा है, लोग क्या करते हैं, बच्चे का बर्थडे मनाते हैं और फिर बर्थडे में पार्टी करते हैं, पार्टी में लोगों को पिलाते हैं। का बच्चे की पार्टी, जो बर्थडे की पार्टी थी, कितने की शराब पी गई? का 50,000 की। क्या मिला? पी करके जो पिए वही गाली दिए। और पीने वाला जब घर में पहुंचा तो बच्चों पत्नी ने गाली दिया, का सत्यानाश हो जाए ऐसे आदमी का जिसने हमारे पति को दारू पिलाई थी। बोलो
बच्चे का बर्थडे करके तुम लोगों को शराब पिला करके उनकी बददुआ ले रहे हो, क्या मिला तुम्हें? अरे वही 50,000 तुम्हारे पास ज्यादा है ना, तो जाओ किसी गरीब की बस्ती में और अपने जन्मदिन पर, बच्चे के जन्मदिन पर उन गरीबों की सेवा करो। जिसके पास दवा ना हो उसे दवा खरीद करके दे दो, जिसके पास में कपड़े ना हो उसे कपड़े दे दो, जिसके पास में भोजन ना हो उसे भोजन करा दो। ए भैया, वो 1000 बार भगवान से प्रार्थना करेगा कि इसका जन्मदिन, इसके बच्चे का जन्मदिन आता रहे और हम लोगों की सेवा करता रहे। बोलो, वो तुम्हारा धन सार्थक है कि लोगों को तुमने पिला दिया, फायदा हुआ? अपना ही पैसा और स्वयं ही तुमने बददुआएं ले ली। अपना घर बेच कर महंगी शराब पी डाली, लेकिन ठंडा पानी किसी प्यासे को पिलाया न गया। घर जला भाई का, भाई से बुझाया न गया। समाज का आलम है। देखिए, हिरण्यकशिपु हार गया, अंत में ले जा करके एक खंभे में बांधा, लोहे का खंभा, उसे गर्म करवाया, बिल्कुल लाल हो गया। प्रहलाद को उसी खंभे में ले जाके बांधने लगा। प्रहलाद डर गए, अरे राम राम, इस लोहे के खंभे में कैसे बंधूं? भगवान ने सोचा कहीं ऐसा ना हो हमारा भक्त डर जाए, तो चींटी का भेष बना करके जलते हुए खंभे पर ऊपर से नीचे को चढ़ने उतरने लगे। प्रहलाद ने देखा था ये चींटी चढ़ उतर रही, तो जब नहीं जल रही है तो हम कैसे जलेंगे? दौड़ करके खंभा पकड़ लिया, बांध करके खंभे में प्रहलाद से पूछने लगा, ए प्रहलाद, जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतला अब धुनी का जाम कहाँ? जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतला अब धुनी का जाम कहाँ? जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतला अब धुनी का जाम कहाँ? अरे प्रहलाद, ओ राम नाम के दीवाने, बतला अब तेरा राम कहाँ? ओ राम नाम के दीवाने, बतला अब तेरा राम कहाँ? प्रहलाद बोल, तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, मेरा राम? बोले प्रहलाद, राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, व्यापक सारे संसार में है, व्यापक सारे संसार में है। मुझ में भी है, तुझ में भी है, मुझ में भी है, तुझ में भी है, इस खंभ में है, तलवार में है। मुझ में भी है, तुझ में भी है, इस खंभ में है, तलवार में है। मुझ में भी है, तुझ में भी है, इस खंभ में है, तलवार में है, इस खंभ में है, तलवार में है। प्रहलाद ने कहा, हमारा राम मुझ में भी है, तुझ में भी है। जिस खंभे में तुमने मुझे बांधा है, उस खंभे में भी मेरा राम है। क्या इस खंभे में भी तुम्हारा राम है? तो तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, तो पहले तुम्हारे राम से निपट लूं। और हिरण्यकशिपु ने क्या किया? उठाई तलवार और खंभे पर किया वार। हिरण्यकशिपु ने खंभ पर किया खड्ग का वार और प्रकट भये नरसिंह बन, क्यों ही जगदाधार। जैसे खंभे पर वार किया, एकदम से खंभा फटा। गगड़ गड़ गड़ाने खंभ फाट्यो, चचर चर चराए। निकसे हो नर नाहर को रूप अति भयानो है। खंभा फट गया और भगवान इस बार नरसिंह बन करके प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। भयंकर गर्जना भगवान कर रहे हैं। उस गर्जना को सुन करके बड़े बड़े वीरों के हृदय फट रहे हैं। महाराज,
और दोपहर में भगवान प्रकट हुए, शाम तक युद्ध होता रहा और शाम को भगवान ने क्या किया, हिरण्यकशिपु को पकड़ा और पकड़ करके घर की देहरी पर ले जाके बैठे, गोद में टांग लिया और भगवान याद दिलाने लगे। भगवान ने कहा, हिरण्यकशिपु याद कर, तूने मांगा था ना तो दिन में मरूं ना रात में मरूं। देख, ना दिन है ना रात है, शाम का समय है, संध्या का समय है। तूने मांगा था ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, तो ना तू भीतर है ना बाहर है, तू देहरी पर है और देहली जो है वो घर का मध्य भाग माना जाता है। तूने कहा था ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, तो मुझे देख, ना हम पूरे नर हैं और ना पूरे पशु हैं, आधे रूप से भगवान पशु आधे रूप से नर। तूने कहा था किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, तो देख तुझे मारने के लिए कोई अस्त्र लेके नहीं आया हूं, मेरे नाखूनों को देख इसे मारूंगा। तूने कहा था ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, तो देख मैंने तुझे गोद में टांग रखा है। तूने कहा था ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से न मरूं, तो सुन, मेरी बनाई सृष्टि में ब्रह्मा है, ना कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि में आता हूं। तूने कहा था कि ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों में न मरूं, तो आज ब्रह्मा का बनाया हुआ कोई महीना नहीं है। आप जिसे लौंद का महीना कहते हो, अधिक मास, भगवान ने बनाया था हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। और इतना कह करके भगवान ने पेट फाड़ करके और आंटें खींच ली और अपने गले में लपेट लपेट करके भगवान भयंकर गर्जना कर रहे हैं। किसी भी देवी देवता की हिम्मत नहीं है कि जाकर के भगवान के क्रोध को शांत करें। देवता घबराया, ऐसे क्रोध होता रहा तब तो आफत हो जाएगी। तो देवताओं ने प्रहलाद से कहा, अब तुम ही क्रोध शांत कर सकते हो। प्रहलाद गए और भगवान के चरणों में गिर गए और जैसे भगवान ने प्रहलाद को देखा, पूरा क्रोध पानी की तरह बह गया। भगवान रोने लगे प्रहलाद को देख करके, बोले प्रभु प्यारे मंजू कोमल तुम्हारे हाय, असुर ने सताए मम नाम एक गाने में, गिर से गिराए पुण्य जल में डुबाए हाय, अग्नि में जलाए कमी रखी ना सताने, उर से लगाए लपटाए प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करियो तात मुहे देर भई आने। ए प्रहलाद, भगवान रोते कहते, प्रहलाद बहुत देर हो गई आने में, मेरे लिए तूने कितने कष्ट सहे। प्रहलाद भी रोने लगे। प्रहलाद ने कहा, प्रभु एक निवेदन है आपसे। भगवान ने कहा, मांगो। प्रहलाद कहते हैं कि मेरा पिता जो हिरण्यकशिपु हैं मेरे पिता हैं, पिता कैसा भी हो एक काम करना, मेरे पिता का उद्धार कर देना। भगवान कहते हैं, प्रहलाद ये चिंता न करो, जो मेरे हाथ से मारा भी जाता है उसका उद्धार ही होता है, मांग लो क्या चाहिए। प्रहलाद ने कहा, हम आपसे क्या मांगे, त्रैलोक की संपत्ति तो मेरे पिता मेरे लिए छोड़ के गए हैं, प्रभु अगर देना है तो अपनी भक्ति मुझे दे दो। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान चलने लगे तो प्रहलाद ने कहा, आप जाओगे कैसे, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है नहीं जाने दोगे कोई बात नहीं है। तो भगवान ने नर का रूप गायब किया और सिंह का रूप प्रहलाद के आसन में समाहित किया। तो पहले राजा जिस आसन पर बैठते थे उसे आसन ही कहा जाता था, और जब भगवान का सिंह का रूप उस आसन में हुआ समाहित तो उस दिन से उस आसन को सिंहासन कहा जाने लगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए, भगवान ने प्रहलाद का उद्धार किया, हिरण्यकशिपु का उद्धार किया, प्रहलाद की रक्षा की है। इस बेला की कथा को यहीं पर विराम करेंगे। कथा का ये चतुर्थ दिवस और चतुर्थ दिवस की सायंकालीन बेला विराम ले रही है। कल कथा का पंचम दिवस है। दिन में अभी जो शेष कथाएं हैं, गजग्राह की कथा, समुद्र मंथन की कथा, बलि चरित्र, अम्बरीश चरित्र इत्यादि चरित्रों को दिन में आप श्रवण करेंगे। और सायंकालीन जैसा कि नियम है भागवत में,
भागवत के अधिष्ठाता देव भगवान श्री बालकृष्ण कन्हैया का हम पावन जन्मोत्सव मनाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, वैसे जितना बड़ा गांव आपका है और जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से हमको लगता है एक का एक क्या कहें आधा % भी लोग आप नहीं हैं। इसलिए निवेदन ये है कि अभी जहां तक मेरी आवाज आ रही है, आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग पधारें और आकर के भगवान की पावन मंगलमयी चर्चा को श्रवण करें। कल शाम